वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में समझा देता हूँ कि हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम। सपोज मान लो आपको इस तरीके से कुछ रिपोर्ट का कुछ या कुछ पेज बनाना है आपको, उसके अंदर आपको क्या करना है। सपोज मान लो मेरे पास में यहाँ पे, अगर मेरे पास में अभी ऐसा इस तरीके का डेटा है जहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को इनपुट वेरिएबल चेंज करना है। मतलब मैं अगर मान लो प्राइस की चेंज कर दूं कि सपोज मेरी कॉस्ट क्या थी, बट अगर मेरे को 10% ज़्यादा से बिकता तो मेरे को कितना परसेंटेज प्रॉफिट होता। ये ऊपर वाली जो लाइन है दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। नीचे वाली लाइन है वो क्या है, मेरा एक्चुअल प्राइस पे जो मेरा बिका है ना उतना है। तो मैं अगर इसको चेंज करके देख सकता हूँ। अगर हो सकता है मेरा 10% लॉस होता तो मैं उसके अंदर कैसे चेंज करके देखता कि देखो लॉस होने पे मेरा रेवेन्यू इस तरीके से दिखता। तो मेरे को ये इस तरीके की कैलकुलेशंस को देखना है कि हम इस तरीके कैलकुलेशंस कैसे बनाते हैं, विजुअल में क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर मैट्रिक्स है, रेवेन्यू है। अगर मैं प्रॉफिट सेलेक्ट करूँ तो मैं प्रॉफिट के हिसाब से चार्ट दिख जाए। अगर मैं यहाँ पे मान लो सपोज रेवेन्यू सेलेक्ट करूँ तो रेवेन्यू के हिसाब से दिख गया। समझ में आ रहा है ये किस तरीके से बनाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज हमें देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम समझने। हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर सपोज मान लो हमारा कोई रेवेन्यू है या प्राइस है, एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लो प्राइस है, ठीक है। प्राइस है। अगर मेरे को इसका 10% बढ़ाना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा 1.1, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1.1 से, ठीक है। 10% बढ़ाना तो अगर मान लो मेरे को इसको बढ़ाना है 20%, तो 1.2, ठीक है। मेरे को जो कुछ भी बढ़ाना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारी प्राइस है। सपोज मान लो मैं एक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मतलब ऐसे कुछ वेरिएबल वेरी करने का ले रहा हूँ। ये प्राइस की रेंज है, ये माइनस का 1 से लेके 1 तक है, बीच में जीरो है मान लो। मैं इसको 0.1 बढ़ा रहा हूँ हर बार, हर एक स्टेप पे 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से। तो जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ ना, यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए। तो मैं ये 1.2 कैसे लिख लूँ क्या, 1 प्लस ये अगर मान लो प्राइस एडजस्टमेंट है मेरा, तो मैं यहाँ पे इसको प्राइस एडजस्टमेंट को ले लेता हूँ इसमें, और देन फिर प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पे एडजस्टेड प्राइस होगी वो यहाँ पे आ जाएगी मेरी। समझ में आ रहा है ये इस तरीके से। तो ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज मान लो हमें 10% बढ़ाना, मतलब 100% वो था, 10% मतलब 110% चेक करना है कि 110% कैसे होता था। 110 डिवाइडेड बाई 100, इसी तरीके से करते हैं। तो इसको मैं 1.1 भी तो लिख सकता हूँ। 1.1, 20 के बाद में पॉइंट लगा दो, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1.1 लिखूंगा तो भी तो 110% ही है, 110% ही है। ठीक है, अब डायरेक्ट बात करते हैं। देखो इसके अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे क्या है। अगर देखो पहली बात तो डेटा की प्रॉब्लम मत रखना, डेटा मैं सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखेंगे डेटा की फाइल मिल जाएगी। आप डेटा को लिंक कर लेना आराम से, बहुत बेसिक है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली फाइल भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। PBIX फाइल दे दूंगा। आप जब ये PBIX फाइल ले लेंगे पूरी तरीके से मेरे से, तो जो भी आपके पास डेटा होगा ना, आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चलेगा। मैं फिर बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। जस्ट नॉर्मल ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। आपकी जहाँ से भी मेरी डेटा से रिलेटेड फाइल्स होगी ना, उसमें आपको डेटा सोर्स सेटिंग में जाना है। यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग के अंदर जाना है आपको। यहाँ पे एक सेकंड बता देता हूँ मैं। और डेटा सोर्स सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे अभी टेरिटरी लुकअप है मेरे पास में, ठीक है। तो मेरे को ये टेरिटरी लुकअप देखना है। वेर इज़ माई टेरिटरी लुकअप, सेल्स टेरिटरी, ये रही मेरी टेरिटरी लुकअप, ठीक है। इसको मेरे को चेंज करना है, चेंज सोर्स। क्योंकि फाइल का पाथ अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होता। ब्राउज पे करूंगा मैं क्लिक, जैसे मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा मेरे को यहाँ से डेटा उठाना है। सीधी सी बात तो ये है। अब डेटा उठाना है तो डेटा उठाते हैं हम पावर बीआई का। पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप में PBIX फाइल रो डेटा। अब रो डेटा में यहाँ से मेरे पास टेरिटरी लुकअप किधर है, दैट इज माई टेरिटरी लुकअप, ओके। और इसको ओके कर देना, ठीक है। ये जैसे आप ओके करेंगे तो ये यहाँ पे पाथ सही हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीटली, ठीक है। और इसको आप क्लोज कर देना ऐसे, मतलब सारी चीज़ें कर लेना, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसको क्लोज कर देना, क्लोज एंड अप्लाई कर देना ऐसे, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा आपके पास में क्लोज एंड अप्लाई होकर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वो अपडेट हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे। जो भी पाथ, अगर मेरा पाथ अलग होगा, आपका पाथ अलग होगा, तो वो यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। अब आते हैं अपन, अगर मैं PBIX फाइल देता हूँ इस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम काम की बात करते हैं जस्ट नॉर्मली। देखो पहली बात,
पहली बात तो क्या है, जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई लाइन चार्ट उठा लेता हूँ, दैट इज माई लाइन चार्ट, दैट इज माई लाइन चार्ट, ठीक है। अब मैं कैलेंडर लुकअप से एक डेट हायरार्की लेता हूँ वाई एक्सिस पे, ये डेट हायरार्की ले लिया। अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक चीज़ है जो मैंने बनाया है, ठीक है। जो मैंने बनाया है दैट इज माई टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू माइनस का कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तुमने कितने में सामान बेचा है और तुम्हारी कॉस्ट क्या थी, उसको माइनस कर दो, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। सपोज तुमने 50 रुपए की चीज़ थी तुम्हारे पास में, तुमने बेच दी कितने में, 60 में, तो 60 - 50 यही तो आएगा टोटल प्रॉफिट, राइट। तो अगर टोटल रेवेन्यू इसने कैसे निकाला, टोटल रेवेन्यू भी समझा देता हूँ। टोटल रेवेन्यू कुछ नहीं है, वो जो क्वांटिटी है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब रिलेटेड का कॉन्सेप्ट ये समझना है, मेरी एडवांस प्लेलिस्ट में जाके समझ लेना, सारा का सारा समझा रखा है। किसी दूसरे टेबल से यहाँ पे डेटा को बुलाना है तो रिलेटेड यूज़ करते हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा क्या है ना, टोटल प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू माइनस का कॉस्ट। मैं टोटल प्रॉफिट को मैं रख देता हूँ वाई एक्सिस पे, दैट इज माई वाई एक्सिस। अब मैं लाइन चार्ट यूज कर रहा हूँ, ड्रिल डाउन, ड्रिल अप, फिल्टर, गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की है, ठीक है। ऐसे मैं मतलब मैं इस चीज़ को रख सकता हूँ। एक चीज़ तो मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया है, ठीक है। चलो, अब मैं एडजस्टेड करना चाहता हूँ, ये तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, समझ में आ रहा है, ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। अब देखो ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मॉडलिंग टैब पे आना, आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ध्यान रखना, पैरामीटर्स अलाउज यू टू क्रिएट वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स कैसे, विच कैन बी रेफरेंस्ड इन मेजर। हम दूसरे जो मेजर्स बनाएंगे उसके अंदर रेफरेंस कर सकते हैं हम यहाँ पे, और हम स्लाइसर के थ्रू उनको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, मैं यहाँ पे न्यूमेरिक रेंज, दो तरीके के पैरामीटर होते हैं, न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर, फील्ड पैरामीटर। मैं अगर न्यूमेरिक रेंज पे क्लिक करता हूँ, जस्ट नॉर्मल तरीके से अभी हम समझते हैं, तो न्यूमेरिक रेंज पे क्या होगा, कितने से स्टार्ट करना है, कितने में आप कितना कितना बढ़ाना चाहते हो। मैं यहाँ पे डेसिमल कर देता हूँ, ठीक है। और पैरामीटर का नाम कर देता हूँ मैं प्राइस, परसेंट प्राइस चेंज, परसेंट प्राइस चेंज, ठीक है। परसेंट पर प्राइस चेंज मैंने कर दिया है इसका नाम। मिनिमम क्या चाहते हो, मैं मिनिमम चाहता हूँ -1, मतलब अगर मान लो जीरो भी हो जाता तो -1, ठीक है। मैक्सिमम क्या चाहते हो, मैक्सिमम +1। इंक्रीमेंट कितना चाहते हो, मैं 0.1 इज माई 1%। मैंने अभी अभी समझाया था कैलकुलेशन करके कि ये किस तरीके से 1% आता है, 0.1, ठीक है। 1% अगर ये ऐड होगा तो इसमें, ठीक है। डिफॉल्ट आप 0 पे रख लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा होता है ऐड ए स्लाइसर टू दिस पेज, मतलब ओके नो प्रॉब्लम, ऐड कर दो एक स्लाइसर को। अब समझना अच्छे से, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। आप इसको चेंज कर करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर तो माइनस में चलेगा, इधर प्लस में चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 1 तक जा सकता है और मिनिमम -1 तक जा सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब मैं क्या करा, जैसे मैंने प्राइस चेंज बनाया ना, जैसे मैंने प्राइस चेंज बनाया, मेरे को देखना है यार इसमें क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक प्राइस चेंज का कॉलम बन गया, प्राइस चेंज का एक टेबल बन गया। देखो ये बन गया प्राइस चेंज का टेबल, नहीं नहीं नहीं, परसेंट प्राइस चेंज देखना है। मैं वेर इज माई परसेंट प्राइस चेंज, ये रहा मेरा परसेंट प्राइस चेंज, ठीक है। परसेंट प्राइस चेंज के अंदर अगर मैं यहाँ देखता हूँ, इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, परसेंट प्राइस चेंज में दो चीज बनी है, एक तो प्राइस चेंज, प्राइस चेंज, परसेंट प्राइस चेंज क्या है, जनरेट सीरीज। ये क्या जनरेट कर रहा है, -1 से लेके 1 तक जनरेट कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट इज -1, एंडिंग पॉइंट इज 1, और कितना कितना इंक्रीमेंट कर रहा है, 0.1, 0.1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा मेरा बना है वैल्यू। सेलेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है इफ देर इज ओनली वन वैल्यू सेलेक्टेड, तब तो हमें वो वैल्यू दो, अदरवाइज आप जीरो दे दो। ऑल्टरनेट रिजल्ट भी देते हैं इसमें, समझ में आ रहा है। अगर ये वाली वैल्यू जो परसेंट चेंज में अगर एक ही वैल्यू से सेलेक्टेड है, तब तो आप ये वाली वैल्यू दो, अदरवाइज मेरे को जीरो दे दो, दैट इज इट। तो ये सेलेक्टेड वैल्यू, इसमें दो चीजें बन जाती है, एक तो सेलेक्टेड वैल्यू का, एक जनरेट सीरीज का। ये बाय डिफॉल्ट खुद ही बन जाता है, तुमने खुद ने मेजर्स नहीं लिखे हैं ये, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। देखो मतलब यहाँ तक तो चलो मेरे को बहुत नॉर्मल तरीके से समझ में आ गया। अब मेरे को थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से समझाओगे क्या चीज़ करना है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली दैट इज माई प्राइस चेंज। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इसी के अंदर मैं एक नया मेजर बना देता हूँ, न्यू मेजर बना देता हूँ। अब ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। न्यू मेजर बना देता हूँ। न्यू मेजर मेरे को लिखना है यहाँ पे PRIC, प्राइस, ADJUSTED, एडजस्टेड चेंज, प्राइस एडजस्टेड चेंज कितना हुआ है वो मेरे को चेक करना है। अब मैं इसको, मेरे को पता है कि वॉट, ये मेरे को कैसे कैलकुलेट करना है। मेरी पहले तो मेरे को प्राइस निकालनी है, मेरी जो प्राइस है, एवरेज रिटेल प्राइस, दैट इज माई एवरेज रिटेल प्राइस, मल्टीप्लाई बाई, मैंने बोला था ना प्राइस के बाद में हमें क्या करना है, हमें 1 + 1 +
वन प्लस क्या, ये जो प्राइस का चेंज होगा, ये प्राइस का चेंज कहाँ से निकला है, इसकी परसेंट वैल्यू की चेंज, यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है खुद ने बनाया ना, परसेंट चेंज वैल्यू जो हमें सेलेक्टेड वैल्यू से मिला है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, परसेंट, सॉरी, PRICE प्राइस। अब देखो अपन देख, ये रहा, दैट इज माई सेल, परसेंट प्राइस चेंज का ये कॉलम ले लिया, वैल्यू, दैट इज इट। ठीक है, ये मेरा आ गया। ये मेरा क्या बेसिकली क्या देगा, मैं जो भी यहाँ पे चेंज करूंगा वो यहाँ पे प्राइस का चेंज दे देगा, दैट इज इट। ठीक है, प्राइस एडजस्टेड चेंज आ गया मेरे पास यहाँ पे, राइट। अब ये प्राइस एडजस्टेड चेंज से मैं क्या निकालूं, सबसे पहले मैं रेवेन्यू निकालूं कि मेरा रेवेन्यू कितना होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो सेम रहेगी, रेवेन्यू तो चेंज करेंगे मैं प्राइस चेंज करके। अगर मैं मान लो यहाँ पे देखता कि यार अगर गलती से मान लो मैं ऐसे बोलता, यार मेरा अगर प्रॉफिट अगर 10% और ज़्यादा होता, मतलब अगर 100 से हो रहा था 120% हो जाता 20% के, तो वो कैसे चेक करता। तो अभी देखो मैंने प्राइस तो चेंज कर ली मैंने, अगर एडजस्टेड प्राइस जैसे वेरी करूंगा तो मेरे को एडजस्टेड प्राइस भी वेरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलम ले लिया है इसका। अब मेरे को रेवेन्यू निकालना है, तो मैं फिर एक और कॉलम, एक और न्यू मेजर बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लिखूंगा ADJUSTED, एडजस्टेड, REVENU, रेवेन्यू, एडजस्टेड रेवेन्यू चेंज इज नथिंग बट, समझने की जरूरत है, सम एक्स, सम एक्स में मेरे क्या है, सेल्स की जो ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, ORDER, और एक मिनट, जस्ट ए मिनट, पहले तो सम एक्स में हमेशा टेबल नेम आता है, देन फिर उसके बाद में एक्सप्रेशन आती है, सेल्स की ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज माई ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, प्राइस से, बट प्राइस तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एडजस्टेड कर लिया, तो अब मेरा एडजस्टेड प्राइस से जो भी मैं यहाँ चेंज करूंगा ना, उससे मल्टीप्लाई चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मेरा क्या था, प्राइस एडजस्टेड चेंज। ठीक है, PRICE, प्राइस एडजस्टेड चेंज, ये रहा, प्राइस एडजस्टेड चेंज, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, दैट इज इट। मेरे हिसाब से सारे की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ये एडजस्टेड रेवेन्यू हो गया मेरा। अब मेरे पास रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट क्या होता है बेसिकली, प्रॉफिट इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस का टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, नया मेजर फिर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ADJUSTED, एडजस्टेड प्रॉफिट चेंज इक्वल्स टू, मेरा क्या है, रेवेन्यू, एडजस्टेड रेवेन्यू, AD एडजस्टेड रेवेन्यू, एडजस्टेड रेवेन्यू चेंज माइनस का टोटल कॉस्ट। बहुत सिंपल सा है, टोटल कॉस्ट हमने एडजस्टेड क्यों नहीं कर ही नहीं रहे, मैं एडजस्ट कर ही नहीं रहे कॉस्ट को। इनकेस अगर मैं इतने में खरीदता तो फिर मतलब मैं उसको चेंज करता, बट अभी मैं कॉस्ट में तो उतने में ही खरीदा है मैंने, बट प्रॉफिट अगर मान लो मेरा रेवेन्यू चेंज होता या प्राइस चेंज होता बेचने वाली, उसमें क्या फ़र्क होता, वो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट चेंज। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो मेरा ये दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मंथ जो भी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट के साथ में मैं प्रॉफिट चेंज भी रख लूँगा यहाँ पे, एडजस्टेड प्रॉफिट चेंज। ठीक है, एक सेकेंड, अभी मैं आया नहीं एडजस्टेड प्रॉफिट चेंज, दैट इज इट। अभी सेम लाइन पे चल रहा है, सेम लाइन पे क्यों चल रहा है, बिकॉज प्राइस चेंज वो जीरो है। अब मैं 10% कर दूं मतलब 0.1, तो देखो ये आ गया। अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है वो इस तरीके से दिख रहा है इस कलर में, और डार्क कलर में जो दिख रहा है एडजस्टेड प्रॉफिट दिख रहा है। ये बेसिक थोड़ा फॉर्मेटिंग आप कर लेना, इस तरीके से हम है ना इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, समझ में आया, इस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। हरारिकल लेवल पर है, तो लाइन चार्ट है, आराम से डेट हायरार्की का मैंने लिया हुआ है, इसलिए ऐसे ये इस तरीके से आ रहा है, ईयर, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ वीक, डेट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक रेंज हो गया, दो तरीके के पैरामीटर होते हैं, एक फील्ड और एक न्यूमेरिक। अब आओ इधर इधर समझाता हूँ। दूसरा, वापस से मॉडलिंग में जाता हूँ, न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ, फील्ड पे आ जाता हूँ। ठीक है, फील्ड पे आ जाता हूँ, मेरे को फील्ड के अंदर दो तीन चीज़ें चाहिए। ठीक है, दो तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए, देखो फील्ड में पैरामीटर का नाम रख सकते हो आपको जो भी रखना है, ठीक है ना। मैं ऐसा रखता हूँ सिलेक्शन, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का रीज़न बताऊंगा मैं क्यों ऐसा सिलेक्शन रख रहा हूँ, बट फिर इधर आ जाओ जस्ट नॉर्मल तरीके से। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स इधर ड्रैग कर लो बस, टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू, टोटल रिटर्न, दैट इज़ फाइन फॉर मी, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, सिलेक्शन मैंने एक पैरामीटर, इसका फील्ड का नाम रखा, पैरामीटर का नाम रखा, और इसको क्रिएट कर दिया। ये टिक मार्क करना, ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, ये मैंने टिक मार्क कर दिया। ठीक है,
ये जैसे मैं टिक मार करूँगा यहाँ पे देखो, एक मतलब मेरा एक स्लाइसर बन गया है, ठीक है। इस स्लाइसर के अंदर ये चारों की चारों चीज़ें हैं, टोटल ऑर्डर्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। दैट इज़ फाइन। मैं क्या ना थोड़ा डायनेमिक बनाना चाहता हूँ इसको। डायनेमिक कैसे बनाना चाहता हूँ, सपोज मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एरिया चार्ट, ठीक है। ये एरिया चार्ट ले लिया मैंने, एरिया चार्ट। अब मैं इस एरिया चार्ट को लेने के बाद में मैं कुछ नहीं, बस जस्ट नॉर्मल तरीके से अभी समझाने के लिए कैलेंडर से मैं डेट हायरार्की ले लेता हूँ यहाँ पे। डेट हायरार्की ले लिया। अब डेट हायरार्की लेने के बाद में मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे देखना है कि कोई सिलेक्शन नाम से कुछ बना क्या, मतलब यार ये नीचे नीचे सिलेक्शन का आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है ना सिलेक्शन का, कुछ ना कुछ, राइट। तो मेरे को क्या करना है, वाई एक्सिस पे सिलेक्शन रख देना है, जस्ट नॉर्मल वाई एक्सिस सेलेक्ट। अब मैंने ये वाई एक्सिस पे सिलेक्शन रख दिया, सारे के सारा दिख रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब पूरा का पूरा टोटल रेवेन्यू कितना है, ये क्या है, ये थोड़ा अलग अलग कलर में। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे टोटल प्रॉफिट, ये सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से दिखा, हरारिकल लेवल है तो आप चेंज कर लो, प्रॉफिट का दिखा रहा है सिर्फ, प्रॉफिट वर्सेस मंथ या ईयर, जो भी डेटा हरारकी आप चेंज करोगे। रेवेन्यू का देखना है, मतलब टोटल रेवेन्यू देख लो, खत्म। टोटल रिटर्न्स कितने हुए, रिटर्न्स का देखना है ट्रेंड, ये रिटर्न्स का ट्रेंड देख लो। तो डायनेमिक बनाने के लिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये फील्ड पैरामीटर है, वो रेंज पैरामीटर था, ठीक है। ये रेंज वाला पैरामीटर था जिसको हमने बनाया है, और ये फील्ड पैरामीटर है, ठीक है। फील्ड पैरामीटर के अंदर अगर हम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एक टेबल क्रिएट करता है। ये करली ब्रेसेस क्या करता है, डेटा क्रिएट करता है, टेबल क्रिएट करता है, ठीक है। टेबल क्रिएट करता है। अगर आप यहाँ पे भी आके देखेंगे तो ये इस तरीके टोटल ऑर्डर्स, टोटल ये इस तरीके, एक बेसिकली ये बैक एंड पे क्या करता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर दे देता है खुद ही, ठीक है। ये देखो हाइड है, देखो डेटा में ये हिडन है ना, अब विजिबल नहीं है उस तरीके से। तो बैक एंड पे खुद ही काम करता है, आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम मोर डायनेमिक बना सकते हैं अपनी चीज़ों को। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था पूरी तरीके से। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डेटा डाल दूंगा सारा का सारा, और इसकी PBIX फाइल भी डाल दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे हम बातें भी कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।